तुम्हारे 3 महीने में बच्चा कैसे हो गया? ए बाबू मैं बता तो रही हूँ, गुस्सा क्यों करे करो तुम ये बताओ तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? 3 महीने। और मेरी शादी को 3 महीने। और बच्चा कितने महीने में हुआ? 3 महीने में। तो हो गए ना 9 महीने। बहू जी, माँ जी सुन, ऐसा कर वो गेहूं धो ले और सुखा कर साफ कर रख दे। माँ जी मुझे गेहूं फेहूं धोना नहीं आता, आप बैठी बैठी धो लो और मैं देख कर सीख लूंगी। भाभी आपको कुछ आता भी है या नहीं? कल मुझे भी साड़ी पे फॉल रखने को मना कर रही थी। हाँ तो दीदी जो काम मुझे नहीं आता उसकी कैसे हाँ कर दूं? इसकी माँ ने कुछ सिखाया हो तब आए ना, बस जवान लड़ाना सिखाया है। माँ जी मेरी माँ ने जो भी सिखाया है ना बहुत अच्छा ही सिखाया है, ठीक है? आपकी बेटी की तरह घर में कलेश करवाना नहीं सिखाया। बहू तेरी जुबान बहुत खुल गई है, आने दे मेरे बेटे को तब पता चलेगा तुझे। हाँ हाँ आप माँ बेटी पर काम ही क्या है, बेटे और भाई को भरने के अलावा। भाभी अब मेरे बारे में मत बोला करो कुछ भी, ठीक है? क्यों ना बोलूं, अच्छे खासे पति पत्नी और सास बहू के रिश्ते में आग लगाने का काम भी तो तुम्हारा ही होता है। मैंने कब आग लगाई? मुझे क्या मतलब मम्मी और भैया से आपकी लड़ाई कराने का मतलब नहीं है तो क्या जरूरत है? जब सास बहू बात कर रही हो तो मेढकी की तरह बीच में फुदक कर आने की। अपने काम से काम रखो ना। आप समझ आया मुझे? 3 साल के डिप्लोमा में 5 साल क्यों लग गए? मम्मी मेहनत तो कर रहा हूँ ना मैं। हाँ दिख रही है ना ये तेरी मेहनत। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी जी बेटा ये सास बहू को मिला ना अभी अधूरा है। हमारे घर का सब डिसीजन इसके पापा ही लेते हैं। क्या यार मम्मी? तू तो चुप ही रहे। आप समझ में आए संडे दिन तेरी कौन सी एक्स्ट्रा क्लास लगती थी और तेरे लिए हमारे लिए टाइम क्यों नहीं होता था? कितने दिन से बोल रहे कि बेटा तेरे पापा के पैसों से खर्च नहीं चल रहा घर का, खुद कुछ कर ले या मुझे ही बता दे मैं ही कर लूं। मगर नहीं बताने, जे लाया मुझे बताने इसको। नहीं तो आप मम्मी जी इतने सालों से जो हमारे बीच में इश्यूज है मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं आप लोगों को खुश कर सकूँ? बहू सबसे पहले तो तुमको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और दूसरा अपने मायके वालों से मम्मी बिल्कुल भी जायका नहीं है सब्जी में, इतनी गंदी सब्जी बनाई है आपने आज। लो ले जाओ, मैं नहीं खा रहा। अब जायका क्यों आएगा मेरे खाने में? सारा जायका तो तेरे बीवी के हाथ में है। मम्मी मैंने बोला नहीं, लेकिन आज ना वाकई में सब्जी बहुत गंदी बनी थी। बड़ी आई अच्छा खाना बनाने वाली, टेस्टलेस खाना बनाती है। मम्मी कैसी बात कर रही हो? कल दीपू ने कितना जोर का पनीर बनाया है, जायका भरा हुआ उसमें। मेरे हाथ के खाने का तो नाम है, कल की आई बीवी के गुणगान गा रहा है। देखा मम्मी जी, तभी सारे रिश्तेदार मेरे खाने की तारीफ करके जाते हैं। मेरे रिश्तेदार तेरी झूठी तारीफ करके जाते हैं, बाद में फोन पर बताते हैं कि तुम्हारी बहू कितना गंदा खाना बनाती है। हेलो बेबी। अपने बेबी की जलेबी बना लो। मुझे लग रहा है अच्छे दिन भी आ जाएंगे, काला धन भी वापस आ जाएगा, मगर तुम ये जो 15 मिनट का बता के 2 घंटे से बाहर हो, तुम वापस नहीं आ पाओगे। नहीं वो मैं जाम में फंस गया था। अरे इतना तो आलू से सोना नहीं निकलता है जितना तुम्हारे मुंह से झूठ निकलता है। तुम क्या भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए जो घर वापस नहीं आ पा रहे हो? याद रखना तुम्हें ऐसा तोड़ूंगी ना कि जब भी चलोगे तो लोग पूछेंगे कि पार्टी बदल ली क्या। मुझे कसम है मुफ्त बिजली की, आपको आपके मफलर से ही उल्टा लटका दूंगी। तुम मेरी जिंदगी के वो घोटाले हो जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है, और अगर अगले 5 मिनट में तुम घर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारा डुम्बा डुम्बा बुम्बा बुम्बा कर दूंगी। आ रहा हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक पति ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया, किचन में गया, 4 पीस ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है। पत्नी बार बार पूछ रही है कि मैंने मेहंदी भिगोई थी, कहाँ गई? भारत में बेरोजगार तो वो लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, बेचारे करे तो क्या करे। ये छोटा काम तो कर नहीं सकते और बड़ा काम तो उन्हें मिलता ही नहीं। तो तुम दिल्ली ये करने गए थे? कौन है ये लड़की? चाइनीज लड़की है, दिल्ली घूमने आई थी। तो तुम इसका हाथ पकड़ोगे? नहीं मैंने इसका हाथ नहीं पकड़ा, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था जबरदस्ती। तो तुम मना नहीं कर पाए उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हिंदी नहीं आती थी और मुझे चाइनीज नहीं आती थी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम।
अब तुम्हें हिंदी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी जबान चिमटे से चलाऊंगी। रंग से गोरी न थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची न थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली न सही, मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी, वो जैसी भी थी मेरी चप्पल थी, पता नहीं कौन उठाकर ले गया। अब आप एक शायरी बोलो मेरी खूबसूरती पे। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। कभी देखा है गौर से तुमने आईना, कभी देखा है तुमने आईना, वाह 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 वाह। कभी देखा है तुमने गौर से आईना, यू आर मेड इन चाइना। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम भोजपुरी बोल लेते हो? हाँ तो बोल के दिखाओ। भोजपुरी। एक सलाम तो दुल्हन के उन काकी और भाभियों को भी जो दुल्हन की सारी करतूतें जानते हुए भी विदाई के वक्त दूल्हे से कहती हैं लड़की बड़ी सीधी है, कुछ भी गलती करे ना तो माफ कर देना। आप ना एक नंबर के झूठे हो, बताते कहीं हो और जाते कहीं हो। पैदा ही झूठा नहीं हुआ था मैं, तुम्हारे चक्कर में झूठ बोलना पड़ता है मुझे। मेरे चक्कर में कैसे? क्यों तुम हर रोज मुझसे पूछती नहीं हो कभी मैं कैसी लग रही हूँ? अब हर रोज तो बंदा सच नहीं इंसानों के डॉक्टर होते हैं और जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं। काश अगर फलों के भी डॉक्टर होते तो आज लंगड़ा आम अपने पैरों पे होता। अच्छा सुनो, आप हमेशा मेरा इंग्लिश का टेस्ट लेते हो ना, आज मैं आपका हिंदी का टेस्ट लूंगी, ठीक है? मैं आपको इंग्लिश में कुछ पूछूंगी, आप हिंदी में जवाब देना। ठीक है। एयर हॉस्टेस। हवाई सुंदरी। नर्स। दवाई सुंदरी। लेडी टीचर। पढ़ाई सुंदरी। मेड। सफाई सुंदरी। वाइफ। बोलो ना, बोलो। लड़ाई सुंदरी। मान लो आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक से एक सांप आ जाए और वो आपको काट ले, उसे कहते हैं लव मैरिज। और अरेंज मैरिज में पहले आप सांप को ढूंढते हैं, फिर उससे नाच नाच के कहते हैं आजा आजा मुझे काट ले काट ले। बस इतना ही फर्क है। आजकल की लड़कियों की दो ही डिमांड होती है, या तो सास चंगी होवे या फिर फोटो टंगी होवे। मम्मा मम्मा, मैंने अभी देखा आंधी और तूफान दोनों एक साथ आ रहे हैं। अभी तो मौसम साफ था। अरे मैं बुआ और फूफा जी की बात कर रहा हूँ, दोनों आ रहे हैं। मम्मी जी कैसे गेट पे खड़े हो? मेरी बेटी आ रही है, मैं उसके इंतजार में खड़ी हूँ। आ गई बेटा, आजा आजा। नमस्ते। आजा बेटा आजा। नमस्ते दीदी, आ गए हो आप? कपड़े नहीं लेके आए अपने? ये तो ना मेरा बैग, इसी में ये सारे कपड़े। दीदी बस इतने छोटे से बैग में कपड़े लाए हो? सारी तहकीकात यहीं कर लेगी कि चाय वाय की भी पूछेगी? मम्मी जी 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हमें तो दीदी एक एक दिन का पता चला है कि आपको आए हुए 3 दिन हो गए हैं। बहू जवान जोरी तो बहुत कर रही है। रास्ते के लिए खाना पैक कर दिया कि नहीं? हाँ जी मम्मी जी, मैंने पैक कर दिया, मैं अभी लेके आती हूँ। मम्मी मैं लेट हो रही हूँ, अपना सामान लेके आती हूँ तब तक। सामान तो दीदी ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं कितना सारा सामान लाई हो। इस बार तो फिर भी कम है सामान, पिछली बार तो इतना सामान था मैं परेशान हो गई। हाँ मम्मी, पूरा घर ही दीदी के साथ बांध दिया क्या? इतने सारे बैग। भाभी मेरा भी तो हक बनता है कुछ। कुछ बोल रहे हो दीदी? अब दीवारें ही तो बची है हमारे पास, इन्हें भी बैग में पैक करके ले जाओ। तू तो हाथ धो के पीछे पड़ गई मेरी बेटी के। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। याद तो आएगी ही, मम्मी इतना भर भर के जो सामान देती हैं। मेरे बाबू, मेरे सोना, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? तुमके दूध से आती थी। इस घर में खाना बनेगा या सबको भूखा ही रहना पड़ेगा? हाँ मम्मी, बस मैं ना खाना बनाने जा ही रहा हूँ। बाबू आप क्या खाओगे? मैं ना मैगी खाऊंगी। आप मैगी खाओगे? कौन सी मैगी खाओगे? आप प्लेन मैगी खाओगे, चीज मैगी खाओगे या पास्ता मैगी?
मैं चीज मैगी खाऊंगी। अब चीज मैगी खाओगे? अच्छा, मेरे नाम तो तूने कभी आज तक खाना नहीं बनाया है और आज एक दिन की आई बीवी के लिए खाना तू बनाएगा। चल उठ भाऊ, खाना बना। अरे नहीं मम्मी, वो कैसे बनाएगी खाना मम्मी? उसने कभी खाना ही नहीं बनाया मम्मी। देखो तो वो कितनी सुंदर है वो मम्मी। छुई मुई है मम्मी। छुई मुई है? अच्छा, मैं कहूंगी मेरे नाम कभी बोला है? चलो मम्मी, मैं खाना बना देता हूँ, तुमसे नहीं बन रहा है। चलो उठ भाऊ, तो झाड़ू लगा। मैं नहीं लगाऊंगी। अरे नहीं मम्मी, वो कैसे लगाएगी झाड़ू? मम्मी देखो ना, वो कितनी खूबसूरत है। अगर वो बेड से नीचे भी उतरेगी ना तो उसके पैर गंदे हो जाएंगे मम्मी। अच्छा, पैर गंदे हो जाएंगे तो एक काम कर, नीचे गड्ढा लगवा दे, रुई बिछवा दे, और मेरे पाँव में तो कांटे लगे, सूरा आएंगे। कितना चिल्लाती है। अरे मम्मी चिल्लाओ मत ही ना, उसके कानों में दर्द हो रहा है मम्मी। अच्छा, उसके कानों में दर्द हो रहा है? मुझे तुम्हें देख देख के मेरे दिल में दर्द हो रहा, सीने में। सुनो ना, मुझे थोड़ा पानी ला दो, मेरा गला सूख रहा है। आपको गला सूख रहा है? मैं अभी पानी लाता हूँ। आप कौन सा पानी पियोगे? ठंडा पानी, गर्म पानी या मीडियम पानी? ठंडा पानी। ठंडा पानी नहीं, अगर आप ठंडा पानी पियोगे ना तो आपका गला लग जाएगा। तो आप ना मुझे ब्लैक वाटर ला दो और मुझे फिनाइल ला दे। चलेगा। अच्छा, मुझे फिनाइल पिला। माँ जान तो रू का भइल एगो लड़का से नु बोयाम फूट गई अचार के, तो करमाई ओकरे के इतना मार मरली ह कि वो 4 घंटा से बेचारा रोता। बताओ तो, माई ही कि कसाई ही रे? एगो बोयाम ला लड़का के उतना मार देलक। माँ अगर तू ओकरा माई के जगह पर रहतू तो का करतू? का करती? लड़का से बढ़ के बोयामे बा। माँ एगो बात बताई, उ लड़कवा और कोई ना, हम ही बानी, हमरे से बोयाम फूटल। ते बोयाम फोड़ देले? ते बोयाम फोड़ देले? बताओ तो, इतना जतन से हम रखले हनी, हमरा जे सास के जमाना के बोयाम रोलक ते फोड़ दे। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? बहू रानी, बर्तन धोले पहले, सुबह से सिंक में पड़े हैं। हम मेहमानों से बहुत परेशान थे। हमारे घर पे हमेशा कोई ना कोई मेहमान आता रहता था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, भाई तुम अपने घर पे एक LIC एजेंट का बोर्ड लगा दो। और मैंने लगा दिया। आज बहुत दिन हो गए फूफा जी नहीं आए हैं। जुल्म तो हमारे साथ में हुआ है। मेरी बेटी गाय है बोल के तुम्हारे घर वाले शादी करवा दिए। सीन का तो बताए नहीं। कल बाजार में 4 लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी। तुमको कैसे पता चला? क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा था। चारों तरफ छोड़ो, अब इस तरफ तो देखो। एक बनिया अपने ग्राहक की शादी में गया। खाना खाने के बाद लिफाफा पकड़ा कर आ गया। दूसरे दिन ग्राहक ने सभी लिफाफे खोले। बनिया के लिफाफे में एक पर्ची निकली। उसमें लिखा था, पिछला बकाया 1845 रुपये, शादी के जमा 500 रुपये, टोटल बाकी 1345 रुपये, जल्दी दे देना। अगर बीवी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूंस ले तो समझ जाओ, या तो वो घर का काम निपटाएगी या आपको। टाइम और देखते टाइम मैं एकदम सही रहती हूँ, बाकी के टाइम कई बीमारियों की चपेट में आ जाती हूँ। वाह, ब्यूटीफुल नेकलेस। कितने में पड़ा? 4 आंसू, एक बार रूठना और एक बार मायके जाने की धमकी। अरे जो दारू की दुकान का कल तक काट रहे थे फीता, आज उनको जेल में ही चाहिए, रामायण और गीता। पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई। पति बोला, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। पत्नी बोली, कौन सा फायदा? पति बोला, मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हो आप? देख नहीं रही है योगा कर रही हूँ। मम्मी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आपका फेवरेट हीरो कौन है? अमरीश पुरी। क्या? अमरीश पुरी को नहीं जानती? रुक। मोगेम्बो खुश हुआ। बहू, कपड़े प्रेस कर रही है? हाँ मम्मी जी, प्रेस कर रही हूँ।
ले बहू ये भी कपड़े प्रेस कर दे। मम्मी जी इतने सारे कपड़े थोड़ी ना प्रेस होंगे मुझसे। बहू तू अपने कपड़े प्रेस कर रही है, हमारे कपड़े प्रेस करने में आफत आ रही है। तो मम्मी जी इतने सारे कपड़े आप बाहर प्रेस वाले से प्रेस करवा लो ना। बाहर प्रेस कराने के 5 रुपए लेता है, हमारे 300-400 रुपए बचवा दे। मम्मी जी इतने पैसे बचा के कहाँ जाओगे? बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बहू। मम्मी जी मैं दे दूंगी इन कपड़ों के पैसे। तू का पैसे पेड़ से झाड़ के लाई है, वो भी पैसे हमारे ही हैं। मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, मेरी सास हमसे। बस मम्मी जी अपनी सास का नाम मत लो, उनका नाम ले लेके तो आपने मुझसे इतना सारा काम करा लिया। मैं कर रही हूँ प्रेस। चाय पिएगी तू? हाँ जी मम्मी, कम से कम चाय तो पिलाई दो। मम्मी जी मेरी चाय? बहू एक ही कप दूध बचा था तो मैंने अपने लिए चाय बना ली। बहू इधर आ। जी मम्मी जी। बहू मैंने तेरे को बोला था ना कि आज शाम को मेरी सहेली आएंगी, उनके लिए खीर बनेगी। मम्मी जी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सारी तैयारी करके रख ली है। पूरे 3 किलो मट्ठा मंगवा के खीर चढ़ा भी दी। मम्मी जी क्या हो गया आपको? मट्ठा कम है क्या और मंगवा लूं? क्यों फिर मोबाइल चलाने लगा तू? तुझे कितनी बार समझा कर दिन भर मोबाइल मत चला कर, मोबाइल मत चला कर, फिर भी तू नक्का बेशरम बन के तू चलाने लगता है। मैं गिरा होया बंदा। मेरे सामने नहीं चलेगा तेरा कोई ट्रेंड ब्रेंड, जाकर पढ़ाई कर अपनी। बड़ा आया गिरा हुआ बंदा। मैं गिरा होया बंदा जमाने के रही ना रही घाट की तू करना कदर ना मेरी। अरे मम्मी क्या हो गया? अरे हुआ क्या, 50 रुपए बचाने के चक्कर में 5 किलोमीटर पैदल चल के आ गई। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है? वो भी 50 रुपए कहीं गिर गए। जिंदगी जीना है तो मेरे जैसा जियो, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता है हम काहे जी रहे हैं। मम्मी हर कामयाब आदमी के पीछे एक समझदार औरत का हाथ होता है ना। हाँ तो जब तो कहूँ मेरे पापा कामयाब क्यों नहीं हो रहे? अपनी औकात में रहकर बोलिया करे, हमेशा बक 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 करता रहेगा। दीदी मैं तो अपने सास ससुर से अलग होकर बहुत मजे से जी रही हूँ। हाँ तो तू भी तैयार रहना ये मजे अपनी बहू को देने के लिए भी। तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा। मुनीब मुझे तुम्हारी पॉकेट से कुछ मिला है, क्या है ये? दिमाग से लंगली हो गई हो? दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा? साफ दिख रहा है मूवी की टिकट है, फिर क्यों पूछ रही हो? तो ये मूवी देखने किसके साथ गए थे? मेरे ऑफिस की कलीग है उपासना, उसके साथ गया था। मूवी का नाम है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। पूरी पारिवारिक मूवी है, फैमिली का हर एक बंदा अलग अलग बैठ के एंजॉय कर रहा था। टॉप लेफ्ट कॉर्नर सीट ली थी, इंटरवल में पॉपकॉर्न भी खाए थे, उसके बाद घूमने भी गया था। और कुछ इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर जो ये सारी बातें बताते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अच्छा कैसे? आज सुबह एक बंदे का 1000 का नोट गिर गया, तो मैंने सोचा कि वो नोट उठा लेता हूँ, शाम में आके तुम्हें दे दूंगा और तुम खुश हो जाओगी। लेकिन जैसे ही वो मैं नोट उठाने गया, उस उपासना की नजर पड़ गई। बोली मुझे मूवी दिखाने ले चलो वरना मैं सबको बता दूंगी। तो मैंने भी सोचा इसे मूवी दिखा देता हूँ, जो रुपए बचेंगे वो मैं तुम्हें ला के दे दूंगा और तुम मुझ पे बस शक कर लो। शक की जंजीरों में मुझे बांध के नींबू की तरह दूध में निचोड़ के मुझे फाड़ दो। अच्छा बाकी के बचे हुए पैसे कहाँ हैं? जिस जेब से ये तुमने टिकट निकाले हैं उसी की टॉप लेफ्ट जेब देखो, उसमें 50 का करारा नोट रखा है तुम्हारे लिए। अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हारे पर फालतू में ही शक किया। वैसे तुमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाली सीट ही क्यों ली? ताकि कोई अनजान आदमी मुझे लड़की के साथ बैठा ना देख ले, उसे क्या पता मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या बनाया है? चिकन दंगेजी नीम के पत्तों की रोटी के साथ। ठीक है फिर जल्दी से लाओ, मुझे भूख लग रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मम्मी जी नंद आ रही हैं। बहू वो तो आएगी, उसका घर है, फिर तो बच्चे भी आ रहे होंगे साथ में। अब तू एक काम कर, समोसा जलेबी और ढोकले फटाफट से मंगा ले। अरे मम्मी जी सुनो तो। बहू तेरी बहुत जान निकलती है जब नंद घर आती है तब। मम्मी मैं बोल रही हूँ। तू कुछ मत बोल, ऐसा क्या कर दिया तेरी नंद ने सब तुझे वो इतनी खलती है? मम्मी जी मेरी नंद नहीं आपकी नंद आ रही है। अरे अभी तो गई थी पिछले महीना, फिर आने लग गई। बहू तू कुछ ऑर्डर मत कर, बस दाल चावल बना ले। बहू उदास कैसे बैठी है? मम्मी जी आज मेरा फास्ट है ना,
तो उस वजह से थोड़ी वीकनेस लग रही है मुझे। बहू कुछ खाया नहीं तूने? खाया है मम्मी। क्या खाया? बस थोड़ा सा ही खाया मम्मी। 2 केले, 2 संतरे, थोड़े से अंगूर, 1 सेब, साबूदाने की खिचड़ी, समा के चावल की खीर और वो क्या था, साबूदाने के पापड़। बस बहू इतना ही खाया है? हाँ मम्मी जी, लेकिन मैं सोच रही हूँ 1 ग्लास शेक और 1 प्लेट कुटू के आटे की पकौड़ी और खा लेती हूँ। बहू इतना खा के भी तुझे चक्कर आ रहा है? अब तू ऐसा कर, मुझे ही खा ले, तब तेरा पेट भरेगा। ले बहू पानी पी ले, ले बहू चाय पी ले। मम्मी जी को हुआ क्या है? इतना प्यार को दिखा रही है? बात तो सही मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहू कुछ खाइए, बना के लाओ। 1 सेकंड मम्मी जी, मुझे आप सच सच बताइए, सुबह से आपको हुआ क्या है? मतलब ये जो आपका व्यवहार है ना, मुझे सुबह से हजम नहीं हो रहा है और मैं खुद टेंशन में आ रही हूँ कि आपको क्या हो गया ऐसा। कोई तो बात है, आप मुझे सच सच बताइए, मेरे अंदर से दिल घबरा रहा है। मतलब मुझे इतना प्यार ना आपका देख के हजम नहीं हो पा रहा है। अभी पता चले। अच्छा तो सुन, मेरे मायके से 10-15 लोग आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना कर रखना है। हम लोग घूमने जा रहे हैं, 9 बजे तक आ जाए, खाना बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। अच्छा अब समझ आया। अब समझी मैं बात, इतना प्यार किस लिए दिखा रहे थे मुझे। अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। अरे बहू। जी मम्मी जी। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक कपड़े धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। हाँ ठीक है, मैं धो दूंगी। क्या धो देंगी? कपड़े या मैं ही धो देती हूँ, रिस्क लेना। बहू सुबह के 10 बज गए, शादी से पहले तो तुमने बताया नहीं तुम्हें इतनी देर से उठने की आदत है। वो मम्मी जी, मैंने ना आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अगर तू कैलेंडर होती ना, मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। बहू हमारी बेटी, ये सबसे बड़ा धोखा। सुनो, क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम देखकर भी नहीं तोड़ सकते? तुम्हारी थूतड़ी जो 24 घंटे चपर चपर चलती रहती है। ओ मैडम, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? थाने जा रही हूँ अपने आदमी की रिपोर्ट लिखवाने। तू भी चले, तेरे ऊपर भी कोई ना कोई केस डाल दूंगी। अरे बाजी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे ना। सुनो, ये लो जहर। तुम्हारा दिमाग में खराब है क्या? जहर दे रही हो मुझे? वो मुझे सूट के लिए पैसे चाहिए थे। अरे यार, अभी तो जहर खाने के लिए पैसे। मम्मी जी, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? बहू मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी।